हे व्यूअर्स, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 की, जिसमें से 6 लक्ष्यों के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसके बारे में चलिए 1 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसका पहला लक्ष्य था नो पॉवर्टी, दूसरा लक्ष्य था जीरो हंगर, और तीसरा लक्ष्य था गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की, और चौथा लक्ष्य था क्वालिटी एजुकेशन, और पांचवा लक्ष्य था जेंडर इक्वालिटी, और छठवां लक्ष्य था क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। और अब हम बात करेंगे 7वें लक्ष्य की, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विकास के लक्ष्य नंबर 7 की है, जिसका नाम है, जो कि 17 सतत विकास के लक्ष्य नंबर 7 के रूप में जाना जाता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। जिसको सरल भाषा में परिभाषित किया जाए तो उस सस्ती एवं सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय एवं टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच को सुनिश्चित कराना ही इस लक्ष्य का उद्देश्य है। जैसा कि आज के जीवन में ऊर्जा कितनी इम्पोर्टेंट है। पहले के ज़माने में लोग वृक्ष और जंगलों इत्यादि में रहकर अपना गुजारा कर लेते थे। आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इतने सारे लोगों के होते हुए कहीं भी स्वच्छ एनर्जी नहीं है। आज के ज़माने में ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति और परिवर्तन प्रणालियों के पहुंच तक अभाव मानव के विकास के लिए एक बाधा के रूप में सामने आ रही है। जैसा कि पर्यावरण अक्षय एवं ऊर्जा नवीनी स्रोत के रूप में एक श्रृंखला प्रदान करती है, जिससे सौर, पवन, जल विद्युत एवं भूतापीय इत्यादि जैव ईंधन, प्राकृतिक कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम इत्यादि इन सभी के एक भाग माने जाते हैं, जिनमें से कि पर्यावरण को दूषित करने में अधिक भागीदारी करते हैं। इन सभी गैसों से आज किस तरीके से ओजोन परत में बहुत अधिक रूप से हानि हो रही है और ग्रीन हाउस में भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि हमें पता है कि बिना जीवाश्म ईंधन के बढ़ते प्रयोग से और वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग में जलवायु परिवर्तन इत्यादि परिवर्तन में शमन करने में अत्यधिक योगदान कर रहे हैं, जिससे कि पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने और संरक्षित करने से बिजली और जलवायु परिवर्तन में बिजली स्रोतों का, जिससे बिजली का विकास करने और जलवायु परिवर्तन का उपयोग करने का अधिक रूप से और सुचारू ढंग से अनुमति मिलती है। जैसा कि आज के जीवन के रखरखाव एवं डेली के जो कार्य हैं और इंसान के रहने के तरीके हैं, उनसे बहुत अधिक तरीके से पर्यावरण बहुत प्रभावित हो रहा है। जैसा कि इन सब चीज़ों से निपटने और देखा जाए तो एक तरीके से समझने और सुचारू जिंदगी जीने के लिए हमें यदि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना है तो कुछ इस तरह से तथ्य को अपनाने पड़ते हैं। तथ्य इस प्रकार माने गए हैं, जैसे कि 3 अरब से लोग आज भी 3 अरब से लोग कम से कम नहीं तो कोयला, लकड़ी और इत्यादि मांस इत्यादि में अपना भोजन निर्भर करने में उसी में उपयोग करते हैं और उसी पर निर्भर हैं। वहीं देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्थान माना गया है, जैसे कि जो कि कुल वैश्विक ग्रीन हाउस परिवर्तन का 60% माना गया है।
वहीं 1990 के बाद में कार्बन यानी कि CO2 के उत्सर्जन से 46% से अधिक की वृद्धि हुई है। वहीं जल विद्युत आज जल का सबसे बड़ा नवीनी स्रोत है और तथा बायो एनर्जी सबसे बड़ा एकल एनर्जी स्रोत माना गया है, जो विश्व प्राथमिक ऊर्जा का 10% प्रदान करता है। और अब बात करेंगे पर्यावरण से जुड़े कुछ लक्ष्यों की, जो कि इस प्रकार हैं। जिसका लक्ष्य नंबर पहला है, सबसे 2030 तक आधुनिक एवं विश्वसनीय ऊर्जा सार्वभौमिक रूप से सेवाओं को पहुंच उपस्थित करना सुनिश्चित करना। और वहीं दूसरा वैश्विक लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि करना होता। और वहीं तीसरा लक्ष्य रखा गया, ऊर्जा दक्षता में सुधार की लक्ष्य को 2 गुना करना, जिसका ए के रूप में रखा गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र बताता है कि ऊर्जा हर छोटे बड़े लक्ष्यों के लिए अधिक रूप से केंद्रीय है, जिसका आज दुनिया सामना कर रही है। और चाहे वह नौकरियों, जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा इत्यादि से भी, और खाद्य उत्पादन और बढ़ती आय के लिए भी हो, इन सभी के लिए ऊर्जा तक पहुंच अति आवश्यक माना गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास 17 सतत विकास के जो लक्ष्य नंबर 7 है, उसके कुछ लक्ष्य भी इस तरीके के रखे गए हैं। जैसे कि पहला नंबर है, आधुनिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच। सरल रूप से देखा जाए तो बिजली तक आसानी से पहुंच। यदि इसे कम शब्दों में परिभाषित किया जाए तो बिजली की पहुंच के साथ जनसंख्या का अनुपात। इसे घरेलू हिस्से में उपयोग किए जाने वाले बिजली के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। वहीं इसका लक्ष्य रखा गया है, सस्ती, सहभागी और विश्वसनीय ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना ही इस लक्ष्य का उद्देश्य है। वहीं दूसरा लक्ष्य है, लक्ष्य नंबर 1 का बी पार्ट, जो कि स्वच्छ ऊर्जा ईंधन तक, खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच। इसकी परिभाषा के रूप में स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकी पर प्राथमिक निर्भरता के साथ ईंधन की जनसंख्या का अनुपात। वहीं इसका लक्ष्य रखा गया था 2030 तक सार्वजनिक और स्वच्छ ऊर्जा सार्वभौमिक रूप से सब तक पहुंच सुनिश्चित करवाना। इस लक्ष्य का लक्ष्य नंबर 2 है, अक्षय ऊर्जा के वैश्विक प्रतिशत में वृद्धि, जिसका सब लक्ष्य नवीनीकरण ऊर्जा है। इसे कुल अंतिम ऊर्जा खपत में ऊर्जा की हिस्सेदारी। वहीं इसका लक्ष्य रखा गया वैश्विक ऊर्जा में के लक्ष्य में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी। इस हिस्सेदारी में पर्याप्त रूप से वृद्धि करना। और वहीं तीसरा लक्ष्य रखा गया, ऊर्जा दक्षता में 2 गुना सुधार। प्राथमिक ऊर्जा एवं जीडीपी के संदर्भ में मापी गई ऊर्जा प्रभाव। इसका लक्ष्य रखा गया ऊर्जा सुधार की वैश्विक दर को 2 गुना करना। इनके 2 लक्ष्य रखे गए, स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में निवेश, बुनियादी ढांचे में स्वच्छ ऊर्जा निवेश में बढ़ावा करना, इसका लक्ष्य है। और दूसरा रखा विकासशील देशों के लिए ऊर्जा सेवाओं का विस्तार, जिसका सब टाइटल माना गया सभी के लिए ऊर्जा और आधुनिक और ऊर्जा
टिकाऊ ऊर्जा की आपूर्ति, टिकाऊ ऊर्जा की सेवाओं की आपूर्ति करना। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अच्छा लगा है यदि ये वीडियो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता की।